अब इसका आई क्यू का वो भी बना हुआ है, अब इसने कहाँ पे करवाया था बता मुझे। तो फिर कहने लगे ऐसा है मैडम, देखो अब हमें अपनी खेल को बतानी है कि आपने 4 महीना को पढ़ा दिया, 4 महीना हमें कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा ना, है ना। अभी तो मैंने कहा तो फिर मैडम क्या करूँ, मैंने कहा मैडम मैं ट्यूशन में पढ़ रहा हूँ, ट्यूशन में पढ़ेगा आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा सा करिए मुझे। तो फिर कह रही मैडम ऐसा नहीं हो सकता, ये हम किस तरह, तो अगर एक तो एक करती हूँ मैं, अगर ये हो गया तो आपको करूँगी, नहीं तो फिर ना आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर ये फेल हो जाएगा। मैंने कहा मैडम फीस तो मेरी माफ़ है 12th तक की, तो कह रही ऐसा नहीं है मैडम, वो स्कूल वाले करते हैं माफ़ करें ना, मुझे पता वो वहाँ से माफ़ है गवर्नमेंट से। तो वो कह रही अगर फेल हो गया ना तो हम इसको नहीं देंगे आगे क्लास, और अगर आप करवाना चाहते हो वो भी हम किस बेस पे दें, हम इसका टेस्ट लेंगे, बिना टेस्ट लिए नहीं होगा मैडम। मैंने कहा मैडम अभी तो 15 दिन से तो मैथ पढ़ रहा है ये, वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, मैथ इसके दिमाग से निकल चुकी थी, अभी वो मैडम धीरे धीरे इसके दिमाग में लगा रही है। तो कहीं मैडम मैं आपकी बात बड़ी ऐसा ना कीजिए, मैंने इसका पेपर ले लो, कह रहा जब इसने पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई नहीं दे रहा, वो भी ले लो ये भी ले लो, जो सब्जेक्ट नहीं मैडम इतना बर्डन डाला है बच्चे पे, काउंसलर छोटी वाली काउंसलर कहने लगी अब ऐसा है ना, जैसे मैडम आप उसका सारी फाइनल करते हैं, सारे जो पेपर हो रहे हैं, जो ये BSc वगैरह पढ़ रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है, किस बेस पर पढ़ने में पेपर दे रहे हैं, इसके पेपर हम टेस्ट ले रहे हैं, जितना वो ट्यूशन टीचर पढ़ा लेती है मुझे लिखवा के देता है इस बच्चे ने इतना सब्जेक्ट पढ़ा, मैं उतने 20 मार्क्स का इसका टेस्ट बड़ी वाली काउंसलिंग है, 9, 10, 11 एक दिन छोड़ के दिसंबर में लूँगी, उसमें बच्चे के नंबर आ जाते हैं तो मैं इसको मोटिवेट कर दूँगी आगे पेपर में। मैंने कहा मैडम हमें तो टास्क दे रखा मैडम, मुझे तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि बच्चा कर सकता है, और नहीं करेगा तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता है कि खेल थोड़ी ना कि 5 महीने उस मैडम ने पढ़ा दिया, BSc वाली मैडम ने अब इसने पढ़ा दिया तो ये कर दो, ऐसा नहीं होता। मैं चुप हो गई, फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि मैडम मेरे बच्चे को सब्जेक्ट दे दीजिए ऐसे ऐसे, और ये 3 सब्जेक्ट है इनका आप वो कह रही हूँ जितना उन्होंने पढ़ाया, सिर्फ उन्होंने जितना पढ़ाया मैं उसी का टेस्ट लूँगी, मुझे बस बता दीजिए। मैंने कहा उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, आपका अलग है। मैडम कह रही मुझे उससे वो मन नहीं है, वो जिन्होंने जितना उन्होंने पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ा चुकी है तो मुझे एक चैप्टर बता दे, तो एक सिविक्स का, साइंस का जो भी है ना, जो भी आ रहा है पेपर में, मैंने कहा जो पेपर में आ रहा है वही पढ़ा रही। कह रही मैं यूँ नहीं कह रही, पिछला 4 महीने पिछला नहीं जो अभी चल रहा है, जो मैंने आपको दिया ना उसमें से वो कह रही है एक सब्जेक्ट। मैंने कहा परसों तो मैंने साइंस की और SST की दी है, खाली मैडम मैथ ही तो पढ़ रहा है, मैथ ही 10 दिन से पढ़ रहा है, वो भी शुरुआत से पढ़ा रही है उसको 0 लेवल से, क्योंकि 6 महीने के बच्चे ने पढ़ाई उसके दिमाग से सारा कुछ निकल गया। तो फिर कह रही बहुत ऐसा तो ऐसे ही होती मानी नहीं कह रही मैडम ऐसा नहीं है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा देखा जाएगा मैडम, पहले आप ये लो टेस्ट तो लो, और मैडम ऐसा नहीं करें, हम किसी बच्चे को ये नहीं चाहते कि गिरे, हम भी उठाना चाहते हैं, अगर कर सकता है तो हम उसे दिला देंगे, लेकिन बिना टेस्ट के कुछ नहीं होगा मैडम, एक रूल्स भी तो होता है। और मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूँगी एप्लीकेशन लिख देंगे, मैंने एप्लीकेशन लिख के दूँगी। अब आप समझ गई मैं। दिसंबर में 9, 10, 11 और जितना वो पढ़ा रही है ट्यूशन टीचर, हम कह ट्यूशन टीचर का हम विश्वास नहीं कर सकते ना, हमें तो रिजल्ट के लिए हम टेस्ट में मैडम आपने तो टास्क रख दिया, नहीं मेरा बच्चा नहीं कर पाया तो फिर मैडम फिर क्यों दिला रही है सब्जेक्ट, क्यों दिला रही है। मैंने मैडम एकदम से तो नहीं आएगा ना, कह रही आप देखो फरवरी में फाइनल एग्जाम हो जाएंगे और आप अब कह रहे हो 3 महीने के लिए सब्जेक्ट बदल दो, फिर कैसे हो जाएगा ये बताओ। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे। कह रही अगर ये फेल हो जाता है ना तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, हमें मतलब नहीं है, हम तो उसको देंगे वो सब्जेक्ट, लेकिन आपको फीस पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है फीस पे करनी है ना। फिर मैंने यहाँ तक बोल दिया, आप ये कन्फ्यूज करके मैं तो कह रही नहीं तो जो पढ़ रहा है, लेकिन मैं ये भी बात रखूँगी ना मैडम, क्योंकि अगर इसमें कमी थी, अगर नहीं कर पा रहा तो इसका सब्जेक्ट चेंज मत करो, इसको वही रहने दो, आप इसको हेल्प दो, ये भी तो बोल सकती हूँ है ना, हेल्प तो दे सकती है। पिछली बार इसका क्या हुआ था मैडम, सब्जेक्ट वही थे लेकिन पेपर दूसरा बना था, इसका हल्का पेपर बना था, या तो वो बना दो या ये हो सकता
अभी हमारा डिफरेंट है ना। मैंने कहा मैं आज आ नहीं पाऊँगी इसलिए। हाँ यानी अभी तो जो BSc कंप्यूटर पढ़ रहा है और ये करो इंग्लिश में थोड़ा वीक है। मैंने कहा मैडम इंग्लिश में ट्यूशन ही लगा दी ये कैसे कर लेता कभी अच्छा छोटी वाली काउंसलर वाली मैंने कहा अभी इसमें ट्यूशन नहीं पढ़ा मैं मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला। अब मेरे एक टीचर है वो पढ़ा रही है अच्छा सा और मैं भी पढ़ाऊँगी तो अब देखो मैडम आगे निकालने की सोचेंगे बच्चे को तो कह रही थी चलो देखते हैं आप मुझे तो आप देख लो जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना हो तो सीधा है। और हाँ क्या पता ये मैडम ये बुक्स भी देख सकती हो ट्यूशन की बुक्स भी देख सकती है कॉपी है ना। कह रही इसके बाद जब बुकिंग है तो वो कैसे पढ़ा रही है मैंने मैडम अलग से खरीद के लेके अलग से कह रही अच्छा मैंने कहा 3-4 बुकें मैंने अलग से खरीद के रखी बच्चे को जब बच्चा मेरा पढ़ रहा है तो मैं क्यों हटा दूँ सुन सीरियस नहीं करें लेकिन मैडम हमें कुछ चाहिए लेवल वाल जब भी तो हम आगे कोच करेंगे बच्चा निकल सकता है इसको आप अलग पढ़ाओ। 20 नंबर का पेपर वो भी मैंने मैडम किसी के सामने देगा नहीं डर सकता है तो कहते मैं अपनी क्लास में यहाँ पे बैठा के लूँगी नीचे जब काउंसलर हूँ मैंने छोटा सा मेरी वहाँ लूँ तो जब लेगी तो फिर मैं स्पेशल और जाऊँगी एक इसको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तो मैंने कहा टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हम नहीं जाते और जो भी कराना हो मुझे इसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे ये भी ना लिखो भी नहीं आप मैसेज डाल देंगे हम उस हिसाब से पढ़ा देंगे यार पढ़ तो रहा है सुबह से ऐसी बात नहीं है बस हम चेक कर लेना मुझे बताना क्या क्या नहीं जो ये पेपर जो इसमें पेपर होगा अच्छा वो तो मैं ले लूँगी क्या नहीं और जो रिवीजन वगैरह भी करवा रही होगी अगर मैडम ये कैसे दे सकती हो मैं इसकी ना रिवीजन भी ले लूँगी ना जो मैडम रिवीजन कराता मैंने कहा मैडम रिवीजन वगैरह दे दो मैं इसके पेपर में हेल्प करा दूँगी इतना तो मुझे कह मैडम हम कैसे दे दूँ कैसे बदल कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए इतना वजन मत डालो कि वो ये भी करे और वो अलग से 3 सब्जेक्ट भी करे तो आप इसको खाली वही करा दो हम उससे ले लूँगी